दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे हथियार की जिसको सिर्फ उसका ऑनर देश ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड ही इनविंसिबल कहता है। और जहां तक इसके इनविंसिबल होने की बात है तो ये सच भी है, क्योंकि अमेरिका जैसे देश के पास भी इसकी क्षमता और बराबरी का कोई हथियार नहीं है, क्योंकि ये है ही ऐसा। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस हथियार के बारे में कि ये है क्या और इसका ऑनर कौन है और ये क्यों इनविंसिबल है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन भी व्यूअर्स ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी भी बजा दें। तो दोस्तों ये हथियार है RS-28 सरमत। दोस्तों ये MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल से लैस एक ये सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका ऑनर है रूस। दोस्तों MIRV मतलब अलग अलग टारगेट्स को हिट करने के लिए कई वॉरहेड्स को एक ही साथ एक ही व्हीकल में भेजने के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है उसे MIRV कहते हैं। ऐसे जो इक्विपमेंट होते हैं वो 15,000 मील पर घंटे की रफ्तार पकड़ने के बाद अपने वॉरहेड्स को तैनात करते हैं टारगेट्स की ओर। जी हाँ दोस्तों, ये एक रशियन सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल के बराबरी की कोई मिसाइल पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास नहीं है, यहाँ तक कि अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका की मिनटमैन तो इसके आसपास भी नजर नहीं आती। और इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें वर्ल्ड का कितना भी मॉडल मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो वो भी इसे ट्रैक नहीं कर सकता, यानी इसे लॉन्च करने के बाद टारगेट को हिट करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसके लॉन्च करने के बाद मिसाइल डिफेंस सिस्टम को इसे ट्रैक करने का बहुत ही कम टाइम मिलता है और तब तक ये अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है। तो इसके बारे में अगर डिटेल से जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले इसके नाम पे आते हैं। जैसा कि इसका नाम है सरमत, तो मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल का नाम खानाबदोश सरमाटियन जनजाति के नाम पर रखा गया था, जो रूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान में 5th सेंचुरी BC से 4th सेंचुरी AD तक रहते थे। लेकिन अभी इसकी एक कहानी और भी है और वो ये है कि रसिया में सरमत का मतलब होता है शैतान, और इसलिए इसे पूरे वर्ल्ड में सरमत के नाम से कोई जाने न जाने लेकिन शैतान के नाम से जरूर पहचान लिया जाता है। और नाटो ने इसे ये नाम दिया है SSX-29 और 30, क्योंकि नाटो का अपना एक कोड होता है पूरे वर्ल्ड के मिलिट्री इक्विपमेंट्स का, और इसके लिए उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है। खैर इस बारे में किसी और वीडियो में बताऊंगा, अभी शैतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सरमत 200 टन से ज्यादा वजन और कई हथियार ले जाने में कैपेबल है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि ये मिसाइल पूरी अर्थ में किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। RS-28 सरमत, जिसे शैतान सेकंड या शैतान का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, ये 10 या और भी ज्यादा वॉरहेड को ले जाने में कैपेबल है और 11,000 से 18,000 किलोमीटर की रेंज के साथ ये 20.7 मैक की स्पीड से उड़ान भरती है, यानी कि 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। अर्थ के किसी भी पोल पर हिट करने की कैपेबिलिटी इसमें है। सरमत को रूस के नेक्स्ट जनरेशन और बैलिस्टिक मिसाइल के कैटेगरी में रखा गया है। न्यूक्लियर हथियारों को ले जाने में कैपेबल सरमत की खास बात यह है कि ये 200 टन वजन की सरमत दुनिया के किसी भी देश को निशाना बनाया जा सकता है। रूस की ये मिसाइल सन 2000 से डेवलपमेंट में थी, जो अब बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे R-36M यानी कि SS-18 शैतान, जो इसके पहले की मिसाइल है, उसे रिप्लेस किया जाएगा। इसके सारे टेस्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और रूस इसे इसी साल तैनात करने के मूड में भी है। दोस्तों सरमत, जिसे ऑफिशियली RS-28 सरमत कहा जाता है, वहीं नाटो इसे शैतान 2 या शैतान का उत्तराधिकारी कहता है, और इन सब का मानना है कि पूरी दुनिया में कहीं भी इसकी अभी फिलहाल कोई बराबरी नहीं है। और इसी बात का ध्यान रखते हुए रूस के खिलाफ धमकी देने से पहले रूस के विरोधियों को 2 बार सोच लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, एक विशाल रॉकेट है जिसका वजन लगभग 200 टन से ज्यादा है और ये 16,000 मील तक की उड़ान भरने में कैपेबल है, यानी कि अगर इसे US पर हमला करना हो तो ये इजीली साउथ पोल पर उड़ान भर सकती है और टारगेट तक पहुंच सकती है। शैतान के उत्तराधिकारी नाम की ये सरमत मिसाइल 116 फीट लंबी है और इसका वजन 220 टन, 10 बड़े वॉरहेड या फिर 16 छोटे वॉरहेड ले जा सकती है, काउंटर मेजर्स के कॉम्बिनेशन के साथ। रूस का कहना है कि अगर हम कैलिनिनग्राद से लॉन्च करते हैं तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल लगभग 200 सेकंड में ब्रिटेन को हिट कर सकती है, और अगर इसे साइबेरिया से लॉन्च करें तो भी ब्रिटेन पहुंच सकती है। तो दोस्तों अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मिसाइल कहां नहीं हिट कर सकती, और ये एक बार में 15 हल्के परमाणु हथियार ले जा सकती है, जो MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल से लैस है। मतलब एक ही रॉकेट एक साथ कई टारगेट्स को हिट कर सकता है। इसी सीरीज में ही इस मिसाइल के पहले जो मिसाइल रूस के पास है उसे R-36 या वोयवाडा के नाम से जाना जाता है, जो सोवियत एरा से है और जो केवल 10 वॉरहेड ले जा सकती है और 6,340 से 9,940 मील की दूरी तय कर सकती है।
जबकि सैतान 2 यूएसए की यूएस सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 6200 से 11180 मील तक के टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकती है। दोस्तों सिर्फ सरमक 2 ICBM 8 मेगाटन TNT एक्सप्लोजिव ले जा सकती है। 8 मेगाटन मतलब कि 1945 में अमेरिका ने जापान में जो परमाणु बम गिराए थे, ये उससे 400 गुना ज्यादा पावरफुल है।